हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो guys, जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो एनालिसिस, तो उसके अंदर अपने प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन ओपन कर रहे थे, जिसमें कि अपन ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर ली थी। तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेंगे और वो भी इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड अपन ने कर लिया है, अब इनडायरेक्ट लेंगे। अब गाइस इनडायरेक्ट मेथड को थोड़ा सा समझना है कि अपन ने बताया था कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट होगा। जैसे कि अपन को कोई भी कैश से रिलेटेड कोई आइटम ना मिले, जैसे कैश सेल नहीं मिले, ठीक है, कैश में परचेज ना मिले, रिसीट फ्रॉम डेटर ना मिले, पेड टू क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब फिर हमें ये इनडायरेक्ट से करना पड़ेगा। अब इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें कुछ भी नहीं है कैश से रिलेटेड, तो अपन को अब क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट मेथड से करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। ठीक है, तो लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अपने को बनानी है, और वो भी गाइस कौन से मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड से अपन इसको बनाएंगे। अब सबसे पहले इसमें लिखा हुआ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो अपन इसका डिफरेंस लेंगे 2009 यानी कि अपना प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है, और ये अपना करंट ईयर हो गया। ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट है यानी कि प्रॉफिट का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि पहले 3 लाख का प्रॉफिट था, अब अपना 2.5 लाख का प्रॉफिट है, यानी कि तो 50,000 रुपए का लॉस है, तो अपन लॉस लेंगे। बैलेंस ऑफ बीआर ये हमारी करंट असेट्स है, तो इसका एडजस्टमेंट करंट असेट्स में करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का है, इसका अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ही करने वाले हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस अपनी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस अपनी करंट असेट्स है। ठीक है, गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे ऑपरेटिंग में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का करेंगे, और बैलेंस और डेटर ये हमारी करंट एसेट्स है। तो पहले अपन ने वर्किंग कैपिटल के लिए वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देख ली, उसके बाद ये अपन पी&एल के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, जितने भी प्रोविजन है वो अपन लेंगे। गुडविल यानी कि इंटेंजिबल एसेट से देखेंगे कोई रिटर्न ऑफ करी है, ठीक है, वो अपन देखेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, और लिख देते ब्रैकेट में इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा गाइस, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, फॉर्मेट अपन बनाएंगे जैसे अपन बनाते हुआ है, तो अपन ने फॉर्मेट रेडी कर लिया है इसका। यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस अपन ने जो लिखा था जो फॉर्मेट में होता नेट प्रॉफिट, तो अब यहाँ पे लिखूंगा नेट लॉस। नेट लॉस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2009 में 3 लाख का प्रॉफिट है और 2010 में 2,50,000 का प्रॉफिट है। इसका मतलब 50,000 का जो प्रॉफिट वो घट गया, यानी लॉस आया अपना कितने का, 50,000 रुपए का डिफरेंस लेते हैं, इसको अपन लगाएंगे ब्रैकेट में। ठीक है, वो भी अपन दिखा सकते हैं किस तरीके से, 3 लाख माइनस 2,50,000, तो नेट लॉस आ गया जी। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट और फॉर। एडजस्टमेंट फॉर पे अंडरलाइन करेंगे गाइस। सबसे पहले अपन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल करेंगे, अभी उसका एडजस्टमेंट अपन यहां नहीं करने वाले। ठीक है, तो अपना यानी कि बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अपन ने कर दिया है। उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करें, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करें तो पहले था अपने 60,000 का, फिर आया 80, यानी कि 20,000 का प्रोविजन और बनाया है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का गाइस, 20,000 का। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। उसके बाद अपन बात करते हैं गुडविल, तो गुडविल अपनी इंटेंजिबल एसेट्स है, और देखते हैं इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। ये है कि पहले गुडविल अपनी 40,000 की थी, अब 30,000 की हो गई, यानी कि हमने इंटेंजिबल एसेट्स हमारी गुडविल और वो राइट ऑफ कर दिए कितने रुपए की, 8,000 की। कम हो रही है इसलिए अपन यहाँ पे ले रहे हैं, इंक्रीज हो रही होती तो इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाता है, यानी कि परचेज करी है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, इसे अमोर्टाइजेशन भी बोलते हैं, रिटर्न ऑफ। ठीक है, इस कितने का, 8,000 का, तो ये भी अपन ऐड करेंगे। उसके बाद इस बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो ये भी प्रोविजन है, और देखते हैं इसका पहले कितने का था, 10,000 का, अब है 14,000 का, यानी कि 4,000 का प्रोविजन और बनाया है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, इस कितने का, 4,000 का। ठीक है, अब उसके अलावा और कुछ नहीं है, डेटर जो है वो करंट एसेट्स है। अब अपन इसको यहाँ पे एड लेस करेंगे, और यहाँ पे अपन निकालेंगे या लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पे 20,000 तो प्लस का आ रहा है, 8,000 भी अपना प्लस का आ रहा है, और 4,000 भी अपना प्लस का आ रहा है, और 50,000 जो है वो अपना माइनस का है, तो इसका मतलब माइनस का अभी भी 18,000 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अपन ब्रैकेट में लिखेंगे 18,000। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, अपन करेंगे वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है,
तो वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे और देखिए कौन कौन सी अपने पास वर्किंग कैपिटल दी हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ बीआर। तो अपन ने बताया था अगर करंट असेट्स हमारी इंक्रीज होती है तो अपन लेस करते हैं और डिक्रीज होती है तो ऐड करते हैं। तो करंट असेट्स यानी बीआर पहले हमारे 20,000 के थे, फिर हमारे हो गए 18,000 के, इसका मतलब हमारे 2,000 के डिक्रीज हो गए, तो अपन इसमें ऐड करेंगे क्योंकि करंट असेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है। तो लिखेंगे यही डिक्रीज इन बीआर, ठीक है, और 2000 अपन को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि करंट असेट्स अपनी डिक्रीज होगी तो ऐड करेंगे और इंक्रीज होगी तो लेस करेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग वेजेस, करंट लायबिलिटी है, पहले 18,000 की थी फिर 15,000 की थी। करंट लायबिलिटी का अपन को सीधे सीधे करना है, अगर इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस अब कितनी है गाइस, 3000 की डिक्रीज हो रही है तो अपन 3000 इसमें ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि करंट लायबिलिटी में सीधे सीधे चलना है। उसके बाद गाइस बात करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, हमारी करंट असेट्स है, पहले 6000 थी फिर 9000 हो गई, यानी कि 3000 की इंक्रीज हो गई है 3000 से, तो अपन इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यही कि इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस करेंगे तो 3000 रुपीज अपन क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट में अपन इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं डेटर की। तो डेटर का इस पहले कितने के थे अपने 1,20,000 के थे, अब 80,000 के, यानी कि अपने 40,000 के डिक्रीज हो गए, तो अपन इसको ऐड करेंगे, लिखेंगे यही डिक्रीज इन डेटर, ठीक है, और 40,000 अपन प्लस में लिखेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब कुछ है नहीं है क्योंकि जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का था उसका एडजस्टमेंट अपन ने कर लिया, करंट असेट्स में यानी कि बीआर का कर दिया एडजस्टमेंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का कर दिया, करंट लायबिलिटी का प्रीपेड इंश्योरेंस का कर दिया है और बैलेंस ऑफ डेटर का कर दिया है, ठीक है। अब उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपन ने खत्म कर दी और इसमें टैक्स है नहीं, इसीलिए ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अपनी आ जाएगी। अब देखते हैं कितनी आती है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसको टोटल करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, तो 18,000 अपना माइनस का और 3,000 माइनस का, 18 और 3 और 3, यानी कि अपन बात करें तो 24,000 अपना माइनस का आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं उसमें से अपन क्या लेस कराएंगे 6,000, तो अपना भी 18,000 माइनस का ही आएगा, नहीं सॉरी 40,000 है लास्ट में, तो अपन क्या करेंगे इसमें 18,000 माइनस का है अपने पास, ठीक है, 3,000 माइनस का है फिर 3,000 माइनस का है, तो यानी कि अपने पास 24,000 तो माइनस के आ रहे हैं और 42,000 आ रहे हैं प्लस के, क्योंकि अपने पास नीचे नीचे जो डिक्रीज इन डेटर वो 40,000 के है और 2,000 अपने बीआर के, तो 42,000 आ रहा है, उसमें से अपन 24,000 लेस करा देंगे माइनस का, तो प्लस का आ जाएगा 18,000, ठीक है। कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा हमारे यहाँ पे प्लस में, ठीक है। इसमें इस 18,000 माइनस के, ये 3,000 माइनस के, ये 3,000 माइनस के, तो यानी कि 24,000 माइनस के आ रहे हैं, प्लस के एक तो ये 2,000 आ गए, ठीक है, और ये अपने पास 40,000 आ गए, तो 42,000 हमारे प्लस के आ रहे हैं। 42,000 में से 24,000 को लेस कराएंगे तो 18,000 आएगा और इसको यहाँ पे लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है गाइस। तो ये अपना हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये था अपना इनडायरेक्ट मेथड, ये क्वेश्चन था वेरी इजी था, अपन ने बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को दो तरीके से परफॉर्म करते हैं, एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड वाला भी करवा दिया और इनडायरेक्ट मेथड वाला इस लेक्चर में ले लिया। पता कैसे चली कि इसमें इनडायरेक्ट मेथड से करना, क्योंकि अपन ने बताया कैश से रिलेटेड में कोई आइटम नहीं है, ना कैश परचेज है, ना कैश सेल है, ना रिसीट फ्रॉम डेटर है, ना पेड टू क्रेडिटर है, इसमें कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट मेथड से होगा। और इनडायरेक्ट मेथड की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो फॉर्मेट है वो जो डायरेक्ट मेथड होता है उससे अलग होता है, तो जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इनडायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मेट था वो समझाया था, ठीक है। तो आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब गाइस अब इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपन पूरा एक क्वेश्चन लेने वाले जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएंगी। आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। तो गाइस आप इसका एक बार रिवीजन करते रहें, ठीक है, और रिवीजन अगर आपको कोई भी फिर भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को क्या करूं, सॉल्व कर सकूं, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।